बांके बिहारी के गाओ सब आरती बांके बिहारी की गिरवरधारी की बांके बिहारी की गिरवरधारी की कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी की कुंज बिहारी की कृष्ण मुरारी की सब आरती बांके बिहारी की गाओ सब आरती बांके बिहारी की गाओ सब आरती बांके बिहारी की गाओ सब आरती बांके
हरिदास के प्यारे कन्हैया, श्री हरिदास के प्यारे कन्हैया, बलिहारी गावे गोपी गाल गैया, बलिहारी गावे गोपी गाल गैया, कृष्ण मुरारी सुध लो हमारी, कृष्ण मुरारी सुध लो हमारी, गाओ सब आरती माँ के बिहारी, गाओ सब आरती माँ के बिहारी। राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो आज की यजमान है वो पूजा के लिए पधारे, बाकी सब अपना स्थान लेने जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हम तो पहली रखी हूँ कहाँ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः।
श्री गुरु जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री राधा कृष्ण स्वरूपं कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्री गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते वल्लारविन्द यद्भक्तनेत्र येन तया भारततेलकोणा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। सीतानाथ समारम्भा रामानन्द निगद्धमा अस्मच्छाय परमहंता वन्दे श्री गुरु परंपरा। अज्ञानघात विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभः श्रोताख्याहि कथासारं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रवचन्तमनवेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देयं सदा परिभवविलम्बिष्टदोहं पीठास्पदं श्रीविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालिभवाविभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये श्रीवासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्च मोक्षमूलं गुरुकृपाः। वंशी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियवरंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतिरिक्त बलिधाम हेम शैलावदेहं
जगत किशान ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणरा नामधीशो रघुपत प्रिय भक्तम पाद जातम नमामि मनोजवं तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचिकमतस्य शेषम् बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए हनुमान जी महाराज की एक बार और जोर से बोल दीजिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। आइए 2 मिनट के लिए सभी ठाकुर जी का नाम संकीर्तन गाएं ताकि हमारा हृदय पवित्र पावन स्वच्छ हो सके क्योंकि जहाँ तक कथाएं होती हैं जब कथा होती हैं वक्ता लोग व्यास लोग अक्सर बोलते हैं क्या 2 मिनट का कीर्तन करो तत्पश्चात कथा सुनेंगे। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कोई दूधिया तुम्हारे घर में आवे दूध देने और तुम बर्तन लेके पहुंचो, बर्तन में देखे दूधिया कि इसमें तो कीचड़ लगी है, तो दूधिया क्या कहता है? पहले भैया थोड़ा कीचड़ तो साफ कर ले। ये भी दूध मैं इस पात्र में डालूंगा, बर्तन में डालूंगा, कहीं ऐसा ना हो दूध फट जावे, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे ही हम सांसारिक मोह माया में हमेशा रत रहते हैं। जब ठाकुर की कथा हम अपने हृदय से सुने, हम अपने हृदय में ठाकुर की कथा धारण करें, तो उससे पहले हमारा हृदय इतना पवित्र होना चाहिए कि हमारे हृदय के द्वारा, हमारे मन के द्वारा कभी मेरे ठाकुर की कथा में हमें संशय ना हो जाए, हमें शंका ना हो जाए। इसलिए हमें अपने हृदय को पवित्र रखना अति अनिवार्य है। सभी बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का नाम संकीर्तन गायन करें। जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। एक बार बीच में और बोलो, जो
का कीर्तन होता है उसमें हमेशा ताली बजानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे घर में कोई विद्वान ब्राह्मण आवे, कोई संत आवे, तो हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े बुजुर्ग और जहाँ तक कि हम भी अक्सर अपना हाथ दिखाने की बात करते, महाराज हमारे हाथ को देखना, कुछ बताते हो क्या? तो महाराज हाथ देखते ही कहते हैं तो फिर शनि की दशा। और कोकिलावन महाराज पड़ोस में, तो कोई बंदा ऐसा नहीं जो शनि देवते ना डरता हो। तो जब हमारे हाथ में बताई शनि देव की दशा है, तुम्हारा मंगल खराब है, तुम्हारी बृहस्पति डूबी हुई है, तुम्हारी अमुक रेखा गलत है, तो हमारा हृदय कंपायमान होने लगता है हमारे ऊपर। तो बताओ इतने ग्रहों की दृष्टि गोचर है, वो ग्रह हम पर अनिश्चित प्रभाव डाल रहे हैं। तो पंडित जी महाराज उपाय बताओ ना। कोई बात नहीं, 21,000 रुपये लगेंगे, तुम्हारा शनि सही हो जाएगा। तुम्हारी जेब से 21,000 गए, पंडित जी की जेब में पहुंच गए, इधर तुम्हारा शनि शांत हो गया, अगर उनका भी शनि शांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर आपको चाहिए कि हमें किसी भी उपाय को नहीं करवाना, तो हमें चाहिए ठाकुर जी के सामने, छोटा सा मंदिर तो सबके घर में बना होता है, तो अपने मंदिर के सामने बैठ जाओ। इन ग्रहों का भी कोई बाप है तो मेरा ठाकुर है, इन ग्रहों का भी कोई बाप है तो वो सावरिया सरकार है। उसके सामने दोनों हाथ जोर जोर से आपस में टकराने पर ताली बजा बजा के कीर्तन करो। हे गोपाल, जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, जैसे भी हैं तुम्हारी हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। तेरे बिना उनाथ बेसहारे हैं, तेरे बिना उन्नत सहारे हैं। तेरे बिना उनाथ बेसहारे हैं, तेरे जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, वैसे भी हैं तुम्हारी। भगवान से प्रार्थना करो गोविंद जैसे भी हैं हम आप ही के तो हैं। लेकिन ठाकुर जी के सामने हम तीन भाव लेकर प्रार्थना करें तो ठाकुर जी जरूर कृपा करते हैं। आप जोर जोर से ताली बजा के ठाकुर जी को कीर्तन करें, जो अनिष्ट ग्रह है अपने आप सही हो जाए। इसलिए दोनों हाथों से ताली बजावे और बड़े प्रेम से बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। बड़ा सुंदर भाव लेकर ठाकुर जी की चरणों में प्रस्तुत है हरि चर्चा से। कहते हैं इरादे रोज करते हैं, क्या इरादे रोज करते हैं मगर सब टूट जाते हैं, और कथा में वो ही जाते हैं जिन्हें गोविंद बुलाते हैं। जिन लोगों पे ठाकुर कृपा होती है वही ठाकुर की समक्ष जा पाते हैं। कहने वाले तो रोज कहते हैं कि भैया ठाकुर तो सब जगह है, भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र परमेश्वर है। और ये सत्य है, कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। क्योंकि अगर कण कण में ठाकुर जी विराजमान ना होते तो संत लोग बोलते हैं ना, तुलसी बिरवा जनन को सींचत हूँ कोमलाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पे लहराए। अगर कण कण में भगवान नहीं होते तो पत्थर के पहाड़ होते हैं। हमारे घर में तुलसी होती है, हम रोज पानी लगाते हैं, फिर भी वो सूख जाती है। लेकिन पत्थर यानी पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ भी पत्थर का, और उस पत्थर के पहाड़ पर भी कई पेड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हरे भरे होते हैं। तो उनमें पानी देने कौन जा रहा है? ठाकुर जी तो दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ठाकुर जी सब जगह हैं, परंतु हम मंदिर में क्यों जाते हैं, कथा के पंडाल में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि हमारा भाव वहां पर कोई ना कोई छवि ठाकुर जी की है जो सब जगह नहीं दिखाई देती है। जो सब जगह अगर ठाकुर जी की छवि दिखाई देने लगे तो फिर हम ठाकुर जी के बिल्कुल सानिध्य में हो जाते हैं, बिल्कुल पार्षद बन जाते हैं। लेकिन इतनी हमारी प्रबलता नहीं है, इतनी हमारी भक्ति नहीं है कि हम हर जगह ठाकुर जी, बोलने में आता है सब जगह ठाकुर जी हैं। जिससे लड़ाई हो गई हो उसमें तो ठाकुर जी देखोगे क्या? जिससे तुम्हारी तू तू मैं हो गई हो, क्या उसमें तो ठाकुर जी देखोगे? नहीं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है कि हम सब में भगवान के दर्शन कर सकें। उसके लिए जपेर सिद्ध जपेर सिद्ध जपेर सिद्ध गति रंग था। तो उसके लिए हमें अपने जाप को, अपने गुरु मंत्र को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हम जागत सोबत राम गुण गाएं। आप में से कितने लोगों ने गुरु मंत्र धारण कर रखा है? 10, 12, 15 लोग हैं, उनमें से भी 4 ही लोगों ने ले रखा है। बताओ, बहुत लोग तो ये बोल देते हैं हमारे तो गुरु माता पिता हैं। नहीं, माता पिता भगवान हो सकते, गुरु नहीं हो सकते। कई लोग कहते नहीं प्रथम गुरु तो माता ही होती है। हाँ, माता पिता बालक ही बतावे और उधर भरे ये धर्म सिखावे। माता पिता चाहे कितने भी बड़े गुरु हो जाएं, कितने भी बड़े शिक्षक हो जाएं, लेकिन वो बाबा जी होने की शिक्षा तुम्हें नहीं दे सकते, संत होने की शिक्षा तुम्हें नहीं दे सकते। वो तुम्हें यही शिक्षा देंगे, चाहे जैसे भी कर, हार्ड वर्किंग कर, कितनी भी मेहनत कर, पर तुझे नौकरी पे लगना ही है। फलाने को चाहे धक्का मार के आगे जाना पड़े, पर अपना नंबर लाना है। फलाना बच्चा बता तुझसे ज्यादा नंबर ले आया, तुझे उससे ज्यादा नंबर लाने।
चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में ही है, लेकिन माता पिता के अंदर कहीं ना कहीं तो ईर्षा है। फलाने का बेटा आगे चला गया, हमारा बेटा पीछे रह गया, हमारा बेटा आगे आना चाहिए था। और जो किसी से ईर्षा करे वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए दीक्षा गुरु, हमें दीक्षा जरूर धारण करनी चाहिए, गुरु मंत्र जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि संत लोग बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागे। बहुत लोगों का तो बुढ़ापा आ गया, मरने को जा रहे हैं, फिर भी गुरु मंत्र पता ही नहीं क्या होता है। गुरु का मतलब क्या है? गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जावे वही तो गुरु है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश है परमात्मा। और अंधकार क्या है? अंधकार है संसार। स्कूल में जो टीचर होते हैं वो शिक्षा गुरु हैं। घर में जो माता पिता हैं वो शिक्षा गुरु हैं, जो शिक्षा देते हैं। लेकिन दीक्षा सदगुरु ही देते हैं। चाहे वो कितना भी लंपटी बाबा जी हो, चाहे वो कितना भी लंपटी लोभी लालची महात्मा क्यों ना हो, तुमको वो यही शिक्षा देगा, भजन किया कि नहीं, चाहे खुद ना करता हो। क्यों? क्योंकि उसने जो दीक्षा दी है वो तुम्हें दीक्षा गुरु बन के दी है, शिक्षा गुरु बन के नहीं दी है। इसलिए गुरु बिन, बाबा तुलसीदास ने भी बड़ी दिव्य चौपाई गाई है, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई और चाहे विरंच शंकर सब कोई। गुरु के बगैर कल्याण नहीं है, चाहे वो कोई भगवान शंकर ही क्यों ना हो। इसलिए ठाकुर का नाम गायन करना गुरु लोग शिक्षा देते हैं। कथा में प्रवेश करें, और कथा में प्रवेश करेंगे तो कथा के प्रसंग भी पता होना चाहिए। कल हमारा प्रसंग कहाँ चल रहा था? कल कथा कहाँ चल रही थी? आत्मदेव जी की कथा हमने संपन्न करी। तत्पश्चात कथा को सुनने के नियम बताए, नियम बता के ही हमने आरती करवाई। आइए उसी कथा में हम लोग पुनः प्रवेश करें। जो अब तक हमने सुना भागवत कथा, जिसके जीवन में आ गई वो सबसे बड़ा धनवान है। कैसे? पहले लखपति जो हो जाते थे उसी को सबसे बड़ा पैसे वाला समझते थे। करोड़ों तो किसी के पास होते ही नहीं थे, लाख हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और लाख तक ही पहले ज्यादातर गिनती होती थी, करोड़ तो होती चली गई है। और जो भागवत है वो लाखों में गिनती है, इकाई से लेके लाख तक। इकाई का मतलब एक भागवत, ढाई का मतलब 12 स्कंद, इकाई ढाई। सैकड़ा का मतलब 335 अध्याय। क्या हुआ? इकाई ढाई सैकड़ा। फिर उसके बाद में आता है हजार। हजार क्या है? 18,000 श्लोक। इकाई ढाई सैकड़ा हजार। हजार के बाद क्या आता है? लाख। लाख का मतलब है भागवत कथा में 4,32,000 अक्षर हैं। कितने? 4,32,000 अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि
कल्याण मार्ग पर ले जाने वाली एकमात्र गाड़ी भागवत ही है। और भागवत को लोग आजकल नॉर्मल भाव में, साधारण भाव में लेते हैं, लेकिन भागवत की सत्यता यह है कि भागवत को अगर हृदय से धारण किया जावे तो एक अक्षर भागवत का पूरी साल को गुजारने के लिए बहुत है। बशर्ते ज्ञान तो होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा की जो अब तक हम वर्णन सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे, वो 18,000 श्लोकों की नहीं सुन रहे थे। वो सुन रहे थे हम 18,000 श्लोकों से पहले जो मंत्र है, श्लोक है, जिन्हें हम महात्मा श्लोक बोलते हैं, महात्मा के श्लोकों को श्रवण कर रहे थे। जो 18,000 श्लोकों की गिनती प्रारंभ होती है वो तो यहाँ से होती है। पहला श्लोक प्रारंभ होता है कि जन्माद्यस्य तोन्मयादितरस् चार्थेष्वैक्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यदि सूरया। यानी कि श्रीमद् भागवत कथा का जो पहला श्लोक है वो यहीं से शुरू होता है कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरस् चार्थेष्वैक्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यदि सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यवदं सत्यपरं प्रसत्यम् सत्यस्य योनिमो नित्यं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत के इस श्लोक का मतलब है जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, शिव महापुराण है, उसमें सब कुछ शिव ही है। शिव से ही शुरू और शिव पर ही अंत। ब्रह्म वैवर्तक पुराण ब्रह्मा जी का ही गायन है। देवी भागवत महापुराण देवी का ही गायन है। लेकिन एकमात्र कथा भागवत ऐसी है जिसमें ना प्रारंभ में किसी का नाम गाया ना अंत में किसी का नाम गाया। तो किससे शुरू हुई? बोलो, भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो सत्य से शुरू होती है। क्या? सत्य से। और सत्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, ठाकुर है। सत्य कुछ भी नहीं हो सकता, सत्य सिर्फ परमेश्वर हो सकते हैं। उनको नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि भगवान के नाम तो हम लोगों ने रखे हैं। भगवान तो निराकार है, हर जगह भगवान विराजमान है। उनको जो रूप दिया है, उनको जो नाम दिया है वो तो हमने दिया है। भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर फोटो तस्वीर होती है, क्या भगवान ऐसे थे? कोई चित्रकार बांसुरी लेके खड़ा कर देता है, कोई चित्रकार पर्वत लेके खड़ा कर देता है, कोई चित्रकार गायों के पीछे भागता हुआ तैयार कर देता है, कोई चित्रकार महाराज करते हुए दर्शन कराता है, कोई चित्रकार महाराज गाय चराते हुए दर्शन कराता है, कोई चित्रकार मटकी फोड़ते हुए दर्शन कराता है, कोई चित्रकार भगवान राम को वनवास जाते हुए दर्शन कराता है, कोई राज तिलक होते हुए दर्शन कराता है, कोई
वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे में भिक्षा मांगने गए, वो दर्शन कराता है, कोई भगवान के मत्स्य रूप का दर्शन कराता है। क्या भगवान ऐसे थे? ये हमारा तुम्हारा भाव है, हमारी कल्पना है, शायद भगवान ऐसे होंगे। आप सोचिए, जिसकी कल्पना करने पर हम इतना सुंदर विग्रह बना सकते हैं, तो वो सच में कैसा होगा? कि नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी मूरत इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर हो सकती है, वो सच में कितना सुंदर होगा। भगवान की सुंदरता का कौन वर्णन कर सकता है? ये हमारी तुम्हारी कल्पना है। इसलिए सर्वप्रथम सत्य का वंदन किया गया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। क्योंकि बाबा तुलसीदास भी एक बड़ी दिव्य चौपाई गाते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, ना कोई धर्म करो, ना कोई परिक्रमा करो, ना कोई दान करो, आप कोई सेवा भी ना करो, अपने जीवन में एक नियम अपना लो बस। कौन सा? I will say true in my our life, total life। मैं हमेशा सत्य ही कहूंगा अपनी जिंदगी में, झूठ नहीं बोलूंगा। अपने जीवन में एक निश्चित कर लो कि मुझे सत्य ही बोलना है, तो तुम्हें कोई धर्म पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि संत लोग बोलते हैं साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आ। जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में स्वयं ठाकुर जी निवास करते हैं, उसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए भागवत कथा में सर्वप्रथम सत्य का वर्णन किया गया। सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, आखिर ये भागवत कथा जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, ये भागवत कथा कहां से आई, क्या है भागवत कथा? तो श्री सूत जी महाराज से जैसे प्रश्न किया तो सूत जी सौनक जी को बताने लगे कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मोरहो रसिका भुव भाव का
वृक्ष है जिसे कहते हैं निगम। क्या कहते हैं? निगम शास्त्रों में वेद को कहते हैं। उस वेद रूपी निगम पेड़ की बड़ी बड़ी 4 शाखाएं बनी, जिन्हें हम 4 वेद जानते हैं। इन 4 वेदों में इनसे थोड़ी छोटी छोटी 6 शाखाएं और छठी। कितनी? 6 शाखाएं। इन 6 शाखाओं को कहते हैं हम 6 शास्त्र। इन 6 शाखाओं में से और छोटी छोटी 18 शाखाएं और हैं, जिन्हें हम कहते हैं 18 पुराण। फिर उसके बाद में इस 18 पुराण रूपी शाखाओं में से और छोटी छोटी शाखाएं छठी, जिन शाखाओं की गिनती है 320। 320 जो शाखाएं छठी, इनका नाम है 320 उपनिषद। फिर उनमें से भी छोटे छोटे पल्लव यानी पत्ता और फूल छठे, जिनको हम कहते हैं छेपक की कथाएं। छोटे छोटे छेपक बना दिए ना संतों ने। और इतने विशाल वृक्ष पर एक फल है। वो एक फल क्या है? वो एक फल है सबका निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा। एक फल लगा हुआ है। तभी एक तोता है, तोता सुख, वो उड़ता हुआ जा रहा है। उसने देखा बड़ा सुंदर पेड़ है, बताओ इसमें तो भरपूर फल होंगे। लेकिन तोता आश्चर्यचकित हुए, इतना बड़ा पेड़ है लेकिन फल तो एक ही लग रहा है। इसने कहा अब भूख लगी है तो चाहे एक फल हो चाहे हजारों फल हो तो भूख तो मिटानी है। इसलिए इस तोते ने इस फल को काटा, और जैसे फल को काटा फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ा, और नीचे गिरा तो इस फल के रसिक, इस फल को पसंद करने वाले कुछ संत लोग नीचे विराजमान हैं, और उन्होंने अपने हृदय रूपी पात्र में इसे धारण कर लिया। मतलब इस फल को जब इन संतों ने धारण किया तो इनको ये बहुत अच्छा लगा, और इन संतों ने इस फल का इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, भैया ये फल ऐसा है, ये फल ऐसा है, ये फल ऐसा है, तो सारी दुनिया को ये फल बहुत अच्छा लगने लग गया। उसी का फल है कि आज यहाँ पर भागवत कथा चल रही है और आप लोग श्रवण कर रहे हो। वो एक फल है पर उसकी विशेषताएं बहुत हैं। इस फल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस फल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे खाया नहीं जाता, तो इसे पिया जाता है। कहने लगे ऐसा कौन सा फल है भैया जिसे पिया जाता? कहने लगे इससे भी बड़ी एक विशेषता और है। हर चीज मुंह के द्वारा पी जाती है, लेकिन इसे मुंह से नहीं पिया जाता। तो इसे ममकर्णा रसायना, इसे कानों से पिया जाता है। कहने लगे कानों से पिया जाता है? हाँ, इससे भी बड़ी एक विशेषता और है। फल की 2 क्वालिटी होती है, खट्टा और मीठा, लेकिन इसकी एक ही क्वालिटी है, ये हमेशा मीठा ही होता है। कहने लगे मीठा क्यों होता है? मीठा इसलिए होता है सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो फल है हमें सुख, सुख माने तोता के द्वारा प्राप्त हुआ है। और तोता की विशेषता क्या है? तोता की विशेषता ये है कि तोता उसी फल को खाता है जो मीठा होता है। या तो ऐसे कह दें
कि तोता उसी फल को खाता है जो मीठा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं तोता जिस फल को खा लेता है वो मीठा अपने आप हो जाता है। और ये जो फल है तोता के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इस फल की विशेषता है ये मीठा ही लगता है, हर हाल में मीठा ही होता है। और मीठा होने के कारण संतों ने कहा मोहरा हो रसिका भुव भाव का, यानी इसे बार बार ग्रहण करने की इच्छा बनी रहती है। ये भागवत कथा तुम 7 दिन पहले सुने हो, और 7 दिन बाद फिर तुम्हारी गली में दूसरी गली में कथा होने लगे तो तुमको ये कथा पुरानी नहीं लगेगी, इसमें कुछ ना कुछ नया दिखाई देगा, नया सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि भागवत कथा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। और तुमने भगवान भोलेनाथ के भी दाढ़ी बाल नहीं दिखाई देता, वो तो हमेशा जवान, हमेशा नए बने रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के विषय में जैसे सूत जी ने बताया कि ये निगम से निकल, यानी वेदों से निकली है, तो महाराज सारे महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। तो महाराज भागवत कथा रूपी फल तो अति प्रिय है, अति सुंदर है, अति सौम्य है, लेकिन हम आपसे कुछ प्रश्न और करना चाहते हैं, आज्ञा है? हाँ हाँ बिल्कुल। कि तत्र तत्रांजसा पुष्पं भवता यदि निश्चितं पुंसामेकान्तः से हस्तं ससिंतुं हसि। महाराज सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया किम श्रेयः शास्त्र सारम कह स्वतार प्रयोजनम कि कर्म के बतारश्च धर्मः किम शरणम गता। महाराज हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि मानव का परम धर्म क्या है? क्या लाखों का दान करना धर्म है? रोजाना परिक्रमा करना धर्म है? इस मनुष्य का प्रमुख धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया, हम जब मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं अनेक अनेक देवता बैठे हैं। उन देवताओं को देखने के बाद हमारे हृदय में एक कंफ्यूजन, संशय प्रकट होता है कि हमें सबसे पहले किस देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए राम जी की पूजा करें, कृष्ण भगवान नाराज हो जाए, कृष्ण भगवान की पूजा करें, कहीं देवी मैया नाराज न है जावे, देवी मैया की पूजा करें तो हनुमान जी नाराज ना हो जाए। सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए? तीसरा प्रश्न किया कि वेदों में भगवान को अजन्मा बोला गया है। क्या बोला गया है? अजन्मा, जिसका कभी जन्म ही नहीं होता। लेकिन भगवान अगर अजन्मा है तो राम कृष्ण बनकर पृथ्वी पर कैसे आए? क्योंकि अजन्मा, जिसका कोई जन्म नहीं होता, उसका नाम नहीं हो सकता, और जिसका नाम है तो उसका जन्म हुआ है। आखिर भगवान का जन्म होता है। चौथा प्रश्न किया कि महाराज भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई कहता है 24 अवतार हुए। बाबा तुलसीदास ने तो यहाँ तक बोल दिया है क्या कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहिगा कहे सब संता कहे सुने गावते सभी संता कहीं सुनहिगा सब संता सुनते गावे सब संता मंगल मंगल भवानी हमारे भाई प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु सोम से रखे अजरी बिहारी पहले की कट लाए दिया को फिर मिस्टर भेजा। आज महाराज भगवान श्री कृष्ण की परम दिव्य कथा के प्रति सूत जी महाराज सोनक जी से बताने लगे कि अगर कोई और प्रश्न है तो वो भी बोल दो एक ही साथ। पांचवा प्रश्न वो कहने लगे अभी 2 प्रश्न और कर देते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कथा कहने वाला कौन सा श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बड़ी करके समझावे या बहुत बड़ी बात को छोटी बना के समझावे। छठवां प्रश्न है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जब धर्म कमजोर होने लगता है, धर्म ध्वजा नीचे होने लगती है, तो मैं स्वयं अवतार लेकर आता हूं। तो भगवान जब कृष्ण अवतार पूर्ण हुआ तो धरती को छोड़कर चले गए। तो जब भगवान धरती को छोड़कर चले गए, धराधाम को छोड़ गए, तो धर्म तो अकेला रह गया होगा। आखिरकार धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः किम शरणं गतः। 6 प्रश्न पूरे हुए। श्री सूत जी महाराज सौनक जी से कहने लगे, राजन अरे महात्माओं, तुमने अति सुंदर प्रश्न किए, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों के चक्कर में हम एक आवश्यक कार्य भूल गए। बोले क्या? आवश्यक कार्य यह है कि कोई व्यक्ति हमें कोई बढ़िया चीज दे, कोई बढ़िया चीज दे तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अजी साहब, सेठ जी, आप तो ऐसे हो। और हम उसकी तारीफ ना करें तो उसका मन खराब हो जाता है। पता मैंने इतना बढ़िया काम करो और जाने तो हमारे साथ दो नहीं बोले। हमने तो मिठाई के डिब्बा बांटे, जाने 2 बात ना बोली। राधे राधे। तो भाव क्या है? किसी व्यक्ति के कार्य के बदले उसकी थोड़ी सी तारीफ करें तो उसे अच्छा लगता है। और ये जो भागवत कथा है वो किसने दी हमें? श्री सुखदेव जी महाराज ने। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने हमें दी, तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम सुखदेव जी महाराज के चरित्र के विषय में, सुखदेव जी महाराज की कथा के विषय में थोड़ा चिंतन करें।